तो मैं अपनी नई डिजायर पे बैठा हुआ था, तो मैंने सोचा यार इसके जो एसी कंट्रोल्स है ना, देखो थोड़ी सी नए तरीके से कंट्रोल्स आ रहा है। ये वाली एसी आ रही, पहला वाला मैनुअल ही नहीं है। तो ये कुछ लोगों को समझ में मतलब है, तो ऑन तो कर लेते हैं, ऑफ कर लेंगे ठीक है एसी पर, लेकिन सारी बटन्स किस काम से एग्जैक्ट किस काम में आती है। तो मैंने सोचा चलो एक वीडियो बना देता हूँ तुम लोगों के लिए छोटी सी, और सही भी है, मालूम होना चाहिए, वरना आपका एसी यूज करोगे पर आपको समझ में नहीं आएगा एसी का क्या बेनिफिट पूरा प्रॉपर ले नहीं पाओगे अगर आपको मालूम नहीं होगा, ठीक है। तो ये जो है नई वाली डिजायर हुई, स्विफ्ट हुई, मारुति की जो भी नई गाड़ियां आ रही हैं उनमें अगर मैनुअली वाला है, इसमें ऑटोमेटिक भी आता है मैनुअली आता है। ये दिखने में ऑटोमेटिक है बट ये मैनुअली है। तो इसकी सेटिंग सारी सेम नहीं रहेंगी, तो एक बार आप लोग वीडियो देख लो, समझ जाओगे अच्छे से। सबसे पहले तो इसका इग्निशन ऑन कर देता हूँ मैं। इग्निशन ऑन कर दिया, ठीक है। अब पहले मैं इस माला को भी हटा दूं भाई, कि तुम लोगों को फिर समझ में आ जाए अच्छे से, ठीक है। यहाँ देखो ये कुछ सिस्टम दे रखा है एसी का। पहले मैनुअली पूरी ऐसी गोल गोल सर्कल वाली हुआ करती थी, बट अभी आते हैं अच्छे लगते हैं इवेंट्स, क्योंकि ऊपर डिस्प्ले दे रखा है, नीचे ये दे रखा है। तो मैं आपको सारी बटन्स का बता दूं। देखो सबसे पहले ये एक दो दो बटन है, इनको ऊपर करोगे, देखो ऊपर नीचे, ये देखो ये फैन की जितनी बढ़ रही है ना, मतलब स्पीड बढ़ रही है। देखो यहाँ से आवाज आ रही, यहाँ से देखो हवा भी आ रही है, देखो जैसे दिख रहा होगा, ये देखो हवा आ रही है बहुत तेज, अपने आप उड़ रहे हैं, ये देखो हवा आ रही है, ठीक है। तो ये मैं डाउन कर देता हूँ। तो ये सिर्फ फैन का है, ये मतलब बैटरी से चल रहा है, ये फैन है, फैन वाला। अब ये है कूलिंग एंड हॉट का, मतलब देखो ये प्लस करोगे तो आपका ये ऊपर जाएगा, तो हवा की फैन की स्पीड बढ़ेगी। एंड देन इसको देखो ये नीचे की तरफ है, मतलब ब्लू ब्लू मार्क बना है, मतलब कूलिंग का, रेड रेड है मतलब हॉट का। तो ये समझिए कि जब आप हॉट करेंगे ना, ऊपर करेंगे, जैसे देखो हॉट हॉट का पॉइंट बढ़ रहा है, जैसे मैं इसकी लाइट बंद कर दूं, ये देखो हॉट का पॉइंट बढ़ रहा है ना, तो ये गाड़ी बिल्कुल हॉट पे एकदम चली जाएगी आपकी। ये जो यहाँ से हवा निकालेगी, गरम गरम हवा निकालेगी, ठीक है। और आप यहाँ मीडियम का मतलब बीच में ये हो गया, और नीचे करेंगे तो आपका कूल का हो जाएगा, ठीक है। उसी हिसाब से एसी काम करती है। और एसी को मतलब खड़ी गाड़ी में नहीं चलाना चाहिए हमेशा, मतलब प्रॉपर चलती भी नहीं है, मतलब कूलिंग इतनी देगी भी नहीं, और बैटरी वैटरी सब चली जाएगी। इसलिए गाड़ी का इग्निशन पूरा इंजन स्टार्ट होना चाहिए, तभी इसको चलाना, ठीक है। आपके लिए ज़्यादा फायदा होगा। उसके बाद देखो ये पॉइंट्स आते हैं। पहली बटन में आपको बताऊं, ये पहली देखो गाड़ी में सर्कुलेशन है, मतलब अगर आप ये वाली बटन आपकी प्रेस रहेगी तो आपकी गाड़ी की अंदर का जो एटमॉस्फेयर, अंदर की हवा है, वही जाकर वही उसमें से निकलेगी, मतलब समझ रहे हो। जैसे आपने एसी कूलिंग में कर दी, तो अंदर की कूलिंग ही वापस से रिपीट होकर आएगी, बाहर से गर्माहट नहीं आएगी। तो आपकी गाड़ी बहुत जल्दी ठंडी हो जाएगी और जल्दी वो रहेगा, ठीक है। इसको जैसे अगर आप ऑफ कर देंगे, तो फिर जो है ये जो हवा है ना, आपके इंजन से जो बाहर की हवा आती है ना, इंजन से होते हुए गर्म होगी या ठंडी होगी जो भी है, वो बाहर से डायरेक्ट हवा आएगी, समझ रहे हो। अगर ये बटन बटन बंद रहेगी तो आपकी गाड़ी की एसी का नहीं, फैन तो आप चालू कर सकते हैं, तो फैन का एक तरीके से एसी फिर यूज ही नहीं हुआ। बस अगर आपकी ये बंद है तो बाहर की हवा सीधी आ रही है गाड़ी के अंदर। अगर आप ये कर देंगे तो आपकी गाड़ी की ही हवा अंदर घूमती रहेगी, सर्कुलेट करनी रहेगी। और बहुत लोगों को एसी में दिक्कत भी होती है, परेशानी होती है, क्योंकि अंदर ही अंदर उतनी ही हवा सर्कुलेट होगी, तो ऑक्सीजन की थोड़ी सी कमी गड़बड़ हो जाती है। उस वजह से लोगों को बता रहा हूँ, तो ये वाली बटन बंद भी कर सकते हो। उसके बाद है एसी। तो एसी का आप देखो ऑन भी रखोगे ना तो भी ठीक है, अगर आप ऑन नहीं रखोगे सीधे प्लस कर दोगे तो भी एसी ऑन हो जाती है। जैसे कि अगर जैसे एसी ऑन कर दिया, अब देखो एसी ऑन करते ही यहाँ पर पॉइंट आ जाता है, देखो देखो यहाँ पर अभी कुछ नहीं है, फैन फैन चल रहा है, ठीक है। आप कूलिंग कर रहे हो कुछ भी करो, अब एसी चल नहीं रही, फैन ही चल रहा है। अब यहाँ पे आप ये मसक दिया ना एसी, अब ये देखो लिख के आ गया एसी। अब हॉट कूलिंग का जो भी एसी का ये सिस्टम है। तीसरी बटन है ऑफ का, ऑफ कर दोगे तो आपका पूरा ऑफ हो जाएगा, कुछ नहीं चलेगा, ठीक है। अगर आप ये एक मैक्स एसी है, मैक्स एसी मतलब जितनी गाड़ी की फुल पावर है ना वो मैक्स में चलाएगा, देखो कूलिंग, फैन सब कुछ मैक्स हो जाएगा, देखो कितना मैक्स दिखा रहा है, ठीक है। अब आप ये कूलिंग पे करें, हॉट पे करें, वो सब कुछ मैक्स का दिखाएगा, सब कुछ मैक्स हो जाएगा, मतलब फुल पावर में। अब ये देखो ये बटन किस चीज की है, फ्रंट एंड रियर। और तीसरा मैं सब कुछ बताने वाला हूँ। देखो फ्रंट वाला जो है, आपने देखा होगा कि ये जब अपन सर्दी के मौसम में चलाएं या बाहर का टेम्परेचर कुछ और होता है, गाड़ी का टेम्परेचर कुछ और है, तो ये जो शीशे पे ना फॉग जम जाता है, या बारिश के मौसम में, सर्दी के मौसम में एकदम से धुंधला धुंधला हो जाता है। तो उसके लिए आपको देखो ये देखो ये पूरी लाइन जा रही है ना, आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ ये देखो पूरी वेंटिलेशन सी है, जगह सी है, ये हो गई वो हो गई, ये सब कुछ किस लिए है,
ये इसलिए है कि शीशे की जो हवा शीशे पे फेंकेगी, मतलब यहाँ से ना आकर गर्म हवा कह लो या कूलिंग हवा कह लो या फैन से कह लो, वो सीधा शीशे पर टकराएगी, जिससे शीशे का टेम्परेचर अपने हिसाब से आप कर लोगे। अगर ठंडा होगा तो आप गर्म कर लीजिए, गर्म हो तो ठंडा कर लोगे, तो उस हिसाब से ये धुंध वगैरह सब गायब हो जाएगी, एकदम क्लियर आपको दिखाई देगा। ठीक है, वाइपर नहीं चलाया जाता, ये होता है फ्रंट फ्रंट के लिए। और ये पीछे वाला रियर, रियर मतलब बैक। अब बैक में ऐसा नहीं है, बैक में ये हवा वाला सिस्टम नहीं है कि जिससे इसमें हवा से अपन लोग हटा सकते हैं। बैक में आप लोग देख सकते हो कि यहाँ आपको लाइनें दिख रही होंगी, वो देखो एक सिंगल सिंगल सी लाइन्स सी गई हैं। ये जो लाइन्स होती है ना, वो इसलिए होती हैं कि डिफॉगर बोलते हैं उसे। तो डिफॉगर मतलब अगर आप उसे प्रेस कर दोगे तो वो जो लाइंस होती है वो हॉट होने लगती है, समझ रहे हो। वो लाइंस एक नॉर्मली कोई पेन से खींची हुई लाइन नहीं है, उनमें एक वायर होता है जो यहाँ से पूरा कनेक्ट रहता है। जो वायर गलत करता है, हीट होता है, रेजिस्टेंस उसमें हाई हो जाता है तो हीट करता है, जिससे वो गर्म होकर ना आपका मिरर की लाइंस बनी है वो प्रॉपर गर्म हो जाएंगी, तो मिरर को भी गर्म कर देता है एंड क्लियर कर देता है रियर वाला। तो इसमें रियर वाला डिफॉगर है, इसी का बहुत सी गाड़ियों में नहीं आता है बट इसमें आता है, तो ये एक अच्छी चीज रहती है। ठीक है, ये VXI मॉडल है डिजायर का। और अब ये वाली बटन और देख लो आप लोग, ये बटन आप लोग देखो तो यहाँ पर ये पॉइंट छपे हुए नीचे और ऊपर, और तीन, मतलब 3 पॉइंट है। देखो, एक एक मिरर दिखा रहा है, एक ये मिरर का बना है, एक नीचे की तरफ एरो कर रहा है, एक ऊपर की तरफ कर रहा है। तो इसमें देखो ऐसा है कि जैसे मैं इसको प्रेस कर देता हूँ तो अभी देखो ये नीचे की तरफ ऊपर की तरफ कर रहा है, तो आपको मालूम होगा कि एक तो एसी की हवा यहाँ से भी आती है, और जैसे बहुत बार ना हवा पैरों के नीचे से भी आती है, मतलब गाड़ी के इधर नीचे भी फैन जैसा सिस्टम लगा रहता है इधर। ये देखो यहाँ पर लगा हुआ है हल्का हल्का, ये दोनों तरफ लगा रहता है, तो यहाँ से भी हवा आती है भाई, ऐसा नहीं है कि बस ऊपर ही ऊपर से आ रही है। गर्मी के मौसम में नीचे से भी हवा लगती है, तो ये वो ऑप्शन है। तो देखो अभी अगर आप ये प्रेस करोगे ना तो ये ऊपर और नीचे दोनों तरफ से हवा आएगी। एक और आप प्रेस करेंगे तो सिर्फ पैरों पे हवा जा रही है। अब एक और प्रेस करोगे तो पैरों पर और ऊपर यहाँ पर जा रही है वेंटिलेशन के लिए, ठीक है, मतलब मिरर पे जा रही है। और आप एक और बार कर दोगे तो सिर्फ फेस पे जा रही है कूलिंग। तो आपका और मर्जी है, जैसा चाहे वो कर सकते हो। तो ये सारा सिस्टम होता है एसी का, और अब समझ में आ गया हो, सब मैनुअली है, कोई वो नहीं है। तो सिंपल सी एक वीडियो थी, मैंने सोचा सब लोगों को बता दूं, समझा दूं क्या सिस्टम है एसी का क्या नहीं है। और आप एसी हाई पावर पे चलाएंगे तो आपकी गाड़ी से नीचे से पानी भी बहुत टपकेगा, इसमें कुछ ज़्यादा ही टपकता है, पता नहीं क्यों। मैं अब की बार जाऊँगा तो उनको दिखवाऊँगा। तो वो एसी चलाओगे तो माइलेज भी थोड़ा-सा डाउन हो जाता है, 2-3 के किलोमीटर कह सकते हैं। गाड़ी की पावर भी हल्की-सी डाउन होती है, बहुत हल्की-सी, अगर आप एसी बहुत अच्छी पावर पे चलाएँ तो। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, लाइक, कमेंट, शेयर कर देना। छोटी-छोटी चीज़ों के ऊपर वीडियोज़ अगर आपको और चाहिए तो और लाता रहूँगा तुम्हारा भाई। ओके, थैंक यू सो मच।